यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का माई कैलेंडर वन प्रॉब्लम। सो इसमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि वी नीड टू इम्प्लीमेंट so we need to implement a program to use as your calendar. We can add a new event if adding the event will not cause a double booking. ठीक है, a double booking happens when two events have some non empty intersection. Some movement is common to both events. The event can be represented as a pair of integers start comma end, such that a booking on the half open interval start comma end the range of real numbers such that start less than equal to x less than end. दैट मीन्स जो एंड वाला है ना वो ओपन रहेगा, उसे कोई और बुक कर सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इम्प्लीमेंट दी माई कैलेंडर क्लास। माई कैलेंडर क्लास में क्या है कि हमें दो फंक्शन, एक बुक रिटर्न बुक ये वाला फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है, और अगर वो पॉसिबल है बुक करना तो ठीक है, नहीं है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, अब अगर इसके कंस्टेंट देखोगे तो इसके कंस्टेंट क्या है, इसके कंस्टेंट हैं 1000 तक। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन ओ ऑफ एन स्क्वायर भी लिख दें तो इट विल वर्क। ठीक है, तो ठीक है शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास 10,20 आएगा। ठीक है, ये आया। क्या हम इसे डाल सकते, बुक कर सकते? हाँ, क्यों? क्योंकि और कुछ तो है ही नहीं। ठीक है, बुक कर दिया। अब नेक्स्ट केस आया 15,20 आया, 15,25 आया। ठीक है, क्या अब इस केस में बुक कर सकते? ये सोचने वाली बात होगी। अब अगर ये ड्रॉ करते हैं हम, जैसे ये हो गया 10, ये हो गया ओपन एंड ऑफ 20, तो 15 कहाँ आ रहा है? इस पोजीशन पे आ रहा है, राइट? यहाँ पे कहीं 15 आ रहा है और ये जा रहा है 25 तक। तो इतना पोर्शन तो ओवरलैप हो गया ना, तो वी कांट बुक, विल डिनाई। तो अब ये चेक करने की कंडीशन क्या है? ठीक है, तो ये चेक करने की कंडीशन क्या है, जो हमारा स्टार्ट है, लेट्स से जो हम पहले वाली वैल्यूज हैं उनमें 1 बाई 1 इटरेट करेंगे तो वो हमारी हो गई, लेट्स से ये हो गई जो पहले वाली वैल्यूज हैं, लूप लगाएंगे ना, सबको चेक करेंगे। तो ई कॉमा एस, ये एस कॉमा ई है बेसिकली, एस कॉमा ई जो पहला है, और बाकी जो करंट है वो ये है, स्टार्ट और एंड। ठीक है, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, स्टार्ट शुड बी लेस देन ई एंड एस शुड बी लेस देन एंड। अगर ये केस है तो मेरा पॉसिबल ही नहीं है, यहीं से मैं रिटर्न कर दूंगा। अब जैसे इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था 15, स्टार्ट हमारा क्या था 15, ये रहा। क्या 15 लेस देन ई क्या था 20, ओके। एंड एस क्या है हमारा 10 लेस देन एंड 25। ये दोनों केसेस हो रहे हैं क्या? हाँ, ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो हमारा आंसर आ जाएगा फॉल्स। अगर नहीं है तो हम इसे डाल देंगे, अपने एरे में डाल देंगे और आगे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका एक बार इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो पहले ओ ऑफ एन स्क्वायर है। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो ओ ऑफ एन है। ठीक है, तो इस बार इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं एक बार। सबमिशंस, ओके। तो हमने क्या करा, अपने इवेंट्स डिक्लेयर करे पेयर इंट कॉमा इंट, और जब बुक करने की बारी आई तो सब में इटरेट किया, जितने भी इवेंट्स थे उसमें इटरेट किया, और इटरेट करने पे चेक किया कि क्या जो इवेंट है मेरा वो उनकी वैल्यू निकाली एस कॉमा ई, और फिर वही कंडीशन जो मैंने बताई थी वो लिखी कि क्या स्टार्ट लेस देन ई है एंड एस लेस देन एंड है। अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स वो ओवरलैप कर रहे हैं तो रिटर्न फॉल्स,
और नहीं, अगर ये सारी केसेस में पॉसिबल है कि ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो एट द एंड हम वो इवेंट डाल देंगे उसमें जो हमारे ऑलरेडी इवेंट्स हैं प्रेजेंट, और लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो यही इसका इम्प्लीमेंटेशन है। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर, क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं? क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं? तो ज़रा सोचते हैं कि बेटर कैसे कर सकते हैं। अगर समहाउ हमें ये पता चल जाए कि अभी क्या कर रहे हैं कि ओवरलैपिंग फाइंड करने के लिए हम एंड ऑपरेशंस ले रहे हैं। अगर इस एन ऑपरेशन को, ओवरलैपिंग फाइंड करने के ऑपरेशंस को हम अगर रिड्यूस कर सकें, समहाउ अगर रिड्यूस कर सकें, तो क्या होगा? तो हमारा काम आसान हो जाएगा, है ना। अगर इसको समहाउ लेट से अगर हम लॉग एन ले आएँ तो कितना बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो अगर लॉग एन की बात जैसे ही आती है ना, तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाइनरी सर्च, ठीक है। बाइनरी सर्च, अगर हम बाइनरी सर्च का ट्री बना लें, क्या तो हमारा काम नहीं हो जाएगा? अगर इसमें हम एग्जांपल्स लिखें 10, 20 and we have 15, 25 and we have 20, 30, ठीक है। ये वाले सारे इवेंट्स हैं हमारे पास। अगर हम इसको दो हाफ में बांट दें, जैसे ट्री बना लें, 8 ओके, मिनट, ओके। ठीक है, तो ये हमारे पास, अगर इसका हम ट्री बना लेते हैं, ट्री कैसे बनाएंगे? हमारा हो गया 10, 20। अब इसके पोर्शंस क्या पॉसिबल हैं कि अब क्या कर सकते हैं, जो नया इवेंट आएगा वो या तो इन्हीं को ओवरलैप करेगा या फिर किसी को ओवरलैप नहीं करेगा, या फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा या फिर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। यही पॉसिबल है ना। तो बाइनरी सर्च सॉर्टेड में लगा सकते हैं, ये भी कंडीशन है। तो 10, 20, अब आया 15, 25। अब कंडीशन तो सेम है जो हमने वहाँ पे चेक की थी, उसको लेके आते हैं। ठीक है, ये सेम ही कंडीशन है। तो 15, 25 आया ये। अब ये तो मैच नहीं करेगा कहीं भी, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। बट 20, 30 आया, अब ये कंडीशन ट्रू नहीं कर रहा है। अब वो कहाँ इसे हम इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट कहाँ कर सकते हैं हम? इस पोजीशन पे। तो हमने इंसर्ट कर दिया 20, 30, क्योंकि ये वैल्यू इससे बड़ी है। अगर हम इंसर्ट कर सकते हैं तब तो आंसर आएगा ट्रू, नहीं तो आएगा फॉल्स, ठीक है। अब हमें ये बाइनरी सर्च ट्री ये इम्प्लीमेंट करना है। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या हम कर सकते हैं? कौन सी ऐसी एंटिटी है, कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सॉर्टेड रहता है, हमेशा सॉर्टेड रहता है? तो हीप हो सकते हैं। हीप सॉर्टेड नहीं रहते हैं बेसिकली, बट वो मिनिमम नोड स्टोर करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। बट व्हाट वी कैन डू हियर कि हम क्या कर सकते हैं, सेट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सेट हमेशा ही सॉर्टेड रहता है, ठीक है। तो हम जो भी इवेंट नया आ रहा है उसका लोअर बाउंड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लोअर बाउंड निकालने के बाद अगर वो एंड पे है, अगर लोअर बाउंड मेरा एंड पे पॉइंट कर रहा है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया बात है। या फिर वो स्टार्टिंग पे पॉइंट कर रहा है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। अगर वो बीच में है, अगर वो बीच में है तो हमें ये दो कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी। फिर
अगर ये दो कंडीशन, अगर वो बीच में दो कंडीशन चेक करेंगे, क्या करेंगे, एक एक जो हमारा इवेंट है लोअर बाउंड दे रखा है वहाँ पे चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू बड़ी तो नहीं है, और एक इससे जस्ट पहले वाला, क्योंकि ओवरलैप कैसे होगा, जैसे कोई एक ये इवेंट है और लेट्स से एक ये इवेंट है, जो नया इवेंट आया लेट्स से वो यहाँ पे है, यहाँ पे इससे तो ओवरलैप नहीं करा बट इससे तो कर गया ना, तो हमें दोनों से एक प्रीवियस भी चेक करना पड़ेगा और एक एंड भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों से चेक करेंगे, अगर दोनों मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिले तो प्रॉब्लम है ना हमारी, तो हम उसको इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, यस, हाँ, तो हम एक सेट डिक्लेयर करेंगे इवेंट्स का, वही सेम पेयर कॉमा पेयर, फिर जो हमारा नया पेयर आएगा उसको रखेंगे हम, उसका पेयर बना देंगे और लोअर बाउंड फाइंड करेंगे। अब ये चेक करेंगे इवेंट्स टू कंपेयर, ये पोजीशन है कि जिससे हमें कंपेयर करना, जो सा इवेंट है, ठीक है, उसका एड्रेस है, उसको कंपेयर करेंगे फाइंड करके। अब अगर वो एंड के इक्वल नहीं है, एंड के इक्वल होता तब तो हम चेक ही क्यों करें, क्योंकि वो तो बाहर ही है ना, सबसे बड़ा इवेंट है तो आराम से हो जाएगा। अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो जो इवेंट आया है करंट वाला, जैसे कि लेट्स से जो इवेंट आया था यहाँ पे, उसको चेक करेंगे, उसकी जो पहली वैल्यू है ये, क्या वो जो हमारा नया इवेंट आया एंड इससे छोटा है। अगर ये वाली वैल्यू इससे छोटी हो गई दैट मीन्स ये वाला पोर्शन ओवरलैप हो गया, मैटर एंड रिटर्न फॉल्स कर दो। नहीं तो उसका जो प्रीवियस निकालो, जो ये इवेंट आया ना हमारे पास, इसका प्रीवियस निकाला हमने और फिर चेक करा। अब फिर चेक क्या करेंगे कि जो स्टार्ट है, जो स्टार्ट हमें दे रखा था ना, जैसे ये है, तो ये जो ये वैल्यू है क्या ये इससे बड़ी है स्टार्ट से, क्योंकि ये अगर पूरा ही यहाँ तो ठीक है, बट ये इस इतना पोर्शन यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर दिया। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होती हैं तो हम अपने इवेंट्स में इंसर्ट कर देंगे और रिटर्न ट्रू कर देंगे। अब जैसे ही इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा डेटा स्ट्रक्चर सेट है तो वो ऑलरेडी फिर से सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो सॉर्ट करने में सेट में इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, log n, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ गया है, एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।